तहरीक इंसाफ जलालपुर जटा के साबिक सदर सैयद अताउल्लाह शाह ने कहा है कि बेल्जियम में अरसा दराज से मुकीम जलालपुर जटा के सपूत नदीम ज़िया भट्ट को तहरीक इंसाफ जलालपुर जटा का सरपरस्त आला नामजद किया जाना कारकुनान के दिल की आवाज़ है। इंशाअल्लाह इससे पार्टी मजीद बुलंदियों को छुएगी। ये अल्फाज उन्होंने BB1 न्यूज़ से हुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहे। सैयद अताउल्लाह शाह का कहना था, मेरा नाम सैयद अताउल्लाह है, मैं जलालपुर जटा का साबका सिटी प्रेसिडेंट हूँ और इमरान खान का एक अदना सा कारकुन अपने आप को समझता हूँ। इंशाअल्लाह ताला मेरी अपनी पूरी कोशिश होगी कि जहाँ तक हो सके हम लॉन्ग मार्च में भरपूर शिरकत करें, छोटे छोटे इख्तलाफात बम इख्तलाफात को बुलाकर हम एक प्लेटफार्म से निकलें और इमरान खान जो कि हमारा आखिरी उम्मीद है, हम इनके लिए जानो दिल से अपनी जानों के नजराने देने पड़े तो वो जानों के नजराने भी देंगे। मैं 25 मई को अरेस्ट हो गया था डाला जेल में, तो मुझे जेलर ने पूछा कि विल यू कम बैक अगेन, तो मैंने उसको कहा कि क्यों नहीं, इफ द इमरान विल कॉल मी वंस आई विल कम 10 टाइम। ये मेरा एक मिशन है और ये मेरा एक पैशन है, ये मेरा एक जज्बा है, मैं इसको कभी भी मांद नहीं पड़ने दूंगा। और दीवार की दीवारें जो है, जेल की जो दीवारें हैं, ये कभी भी जज्बों को रोक नहीं सकती। मेरे नजदीक कभी जो सिचुएशन मुल्क की सिचुएशन जा रही है, ये बहुत ही तबाहकुन है, क्योंकि चोरों और डाकुओं की हुकूमत आ गई है, इम्पोर्टेड हुकूमत आ गई है, जो कि किसी सूरत में भी हमें गवारा नहीं। इमरान खान आज के दौर का टीपू सुल्तान है। तो ये जो चीजें पैदा हो रही है, हर शख्स हर अदारा अपनी हदूद में रहे तो तब भी हमारा मुल्क तरक्की कर सकता है। लॉन्ग मार्च के हवाले से पहले भी मैंने गुजारिश की है, एक काफिले की सूरत में, एक रैली की सूरत में हम निकले। नदीम ज़िया भट्ट साहब एक बड़े ही मोहसिन और मुखलिस दोस्त हैं। देखो जी, उन्हें हमसे कोई लालच नहीं है, वो बेल्जियम में है, ये उनकी ज़रा नवाजी है और ये उनकी कर्म नवाजी है कि वो चाहते हैं, अपने शहर से प्यार करते हैं और इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि उन्हें ना तो यहाँ आके कोई MPA का इलेक्शन लड़ना है, ना कोई MNA का इलेक्शन लड़ना है, लेकिन वो अब जो ऑफिस हमने बनाया है, इनके पूरे अखराजात वो बर्दाश्त करने के लिए तैयार है। बल्कि उन्होंने कहा कि मैं ये अखराजात बर्दाश्त करूँगा, आप इस पर तवज्जो देने की बजाय आप ज़्यादा पार्टी के ऊपर तवज्जो दें। तो उन जैसे बंदों को हमारे सरपरस्ती बनना, मैं समझता हूँ कि हमारे लिए ये बहुत बड़ा फ़ख्र है, क्योंकि मुखलिस आदमी बहुत कम मिलते हैं। दुनिया में हज़ारों में एक आध मुखलिस आदमी होता है जो बेलौस आपका काम करे, वो बंदा बेलौस है उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। और क्योंकि वो उसको कोई, सबसे बड़ी बात है कि उसको वो यहाँ है नहीं, वो तो बेल्जियम है, उसको यहाँ कोई लालच नहीं है, कोई तमा नहीं है, तो वो जो कुछ कर रहा है ये इसके लिए वी आर मच मोर थैंकफुल फॉर हिम। इतना बड़ी इज्जत, इतनी बड़ी वो हमारी हौसला अफजाई जो कर रहा है, तो हम यही सोचते हैं कि जब तक वो हमारे साथ है हमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम फेस नहीं होगा। हम उससे जो भी मसाइल हों उसके मशवरे से मुस्तफ़ीद होते रहेंगे, उससे पूछते रहेंगे। और मुझे बड़ी खुशी हुई है, बहुत ही ज़्यादा खुशी है कि उन्होंने खुद ये ऑफ़र की हुई है और मैं तहे दिल से उनका शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ताला उनकी उम्र दराज करे और अल्लाह ताला उनको और इस तरह के नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए इंशाअल्लाह ताला। नदीम ज़िया भट्ट साहब की सरपरस्ती आला होने से एक तो हम सब उनको कबूल करते हैं, कोई हमारा उसमें डिफरेंस नहीं है, कोई आपस में प्रॉब्लम नहीं है, किसी किस्म का कोई इख्तलाफात नहीं है, क्योंकि वो एक मुखलिस इंसान है, वो सबके लिए यकसा है, सबके लिए मुतवाजन वो चलने वाला बंदा है, सबको एक साथ लेके चलने वाला बंदा है। उसमें किसी की डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि इसको आगे कर दो, इसको पीछे कर दो, इसको ऊपर कर दो, इसको नीचे कर दो, ऐसी कोई बात नहीं है। और ऐसा ही बंदा जो होता है, ये एक सरपरस्त आला बनने की जो पूरी सलाहियत है, जो पूरी क्वालिटी है, ये ऐसे ही शख्स में होनी चाहिए जिस अंदर के अंदर ना हसद हो, ना बुग़्ज़ हो, ना कीना हो, ना किसी साइड पे वो जोल मारता हो कि इस साइड पे जाना है और इस साइड पे नहीं जाना। वो ऐसा बंदा नहीं है। वो इसलिए सबके लिए न्यूट्रल भी है और सबके लिए अच्छा भी है और सबके लिए दुआ है। किसी की यहाँ वो बदगुमानी में है, ना वो किसी की लेग पुलिंग में आता है। वो सबसे मेरी जब भी उनसे बात हुई है वो यही कहते हैं कि आपने सबको साथ लेके चलना है। तो इससे बड़ी और खुशी और बड़ा अच्छा स्टेप जो है वो कोई और दूसरा कैसे अदा कर सकता है। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये हमारे सरपरस्ती का जिम्मेदारी भी ली और आगे हमें गाहे बगाए मुख्तलिफ औकात में अपने
मशरूम से भी नवाजते रहेंगे। मैंने उनको कहा है, वो कह रहे हैं इंशाल्लाह ताला जब भी आपको ज़रूरत पड़ी आप मुझसे रब्ता करें तो मैं आपका पूरा मामलो मददगार होऊंगा इंशाल्लाह। पूरी उम्मीद है कि हम बड़े अच्छे तरीके से इमरान खान को वेलकम कहेंगे, क्योंकि वो हमारा लीडर है, वो हमारी आखिरी उम्मीद है। अगर आज हम उसके लिए निकले नहीं निकले तो फिर कब निकलेंगे। वो इंग्लिश में कहता है ना, हिट द आयरन व्हेन इट इज़ हॉट। तो अभी ये लोहा गर्म है, अगर आज हमने इसके ऊपर चोट ना लगाई तो सारी जिंदगी हम इसी तरह बिकते रहे।